जुनून है, जुनून है। आपके जुनून को मेरा नमस्कार। मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक, आप सब चाहते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट, आपकी कोई आइडिया, आपकी कोई स्टोरी नेटफ्लिक्स में काश आ जाता, या आप उसके लिए कुछ डायरेक्शन कर पाते या प्रोडक्शन कर पाते। कैसे करें? क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो आज नेटफ्लिक्स है। अगर आप नेटफ्लिक्स में आ गए यानी आप कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ बात नेटफ्लिक्स की ही नहीं हो रही है, यहाँ हम बात करेंगे बाकी सभी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की कि वहाँ पर आप पिच कैसे करेंगे, किस तरह से आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण हम लेंगे नेटफ्लिक्स की। तो यहाँ हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स स्टूडियोज़ का जो पार्टनरशिप हेल्प डेस्क जो है, उसके आप वेबसाइट पर जाइए पार्टनर हेल्प के, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे अरे बाप रे बाप, इतना तो काम मुझसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, आपके लिए मुमकिन है। मैं उसे संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, आप उसके लिए कोई काम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोगों का कि मैं अपनी आइडिया या स्टोरी को पिच कैसे करूं। यानी नेटफ्लिक्स को अगर आपकी अपनी आइडिया को पिच करना है, आपको अपनी कोई चीज़ बतानी है, कहानी बतानी है, तो कैसे करें। तो सबसे पहला गाइडलाइन नेटफ्लिक्स की तरफ से है कि आप डायरेक्ट कोई इंडिविजुअल आदमी अपने आइडिया को पिच नहीं कर सकता है। वहाँ पर आप उनकी इन्फो में डालेंगे भी, देंगे भी, या आप मेल भी करेंगे तो उनके उस जगह तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ उसकी ज़रूरत है। देखिए, उसके लिए उनका साफ गाइडलाइन ये है कि उनका कहना है कि जो इनके लाइसेंस्ड लिटरेरी एजेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, या एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। यानी वो बीच में एक सेतु रखना चाहते हैं। वो कारण क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं जानता है। हो सकता है उनकी आइडिया यानी आपकी आइडिया बहुत अच्छी हो, लेकिन जब आप किसी एजेंट के थ्रू जो लाइसेंस्ड हो, जिनको वो लोग जानते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर के थ्रू या मैनेजर के थ्रू या एंटरटेनमेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके थ्रू जब आप जाते हैं तो वो अपनी बात पूरी तरह से रख पाते हैं। आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाते हैं, उनको क्या चाहिए वो भी अपनी बात पूरी तरह से रख पाते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं होता। तो इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं, लिटरेरी एजेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत तमाम है। आप गूगल में सर्च करेंगे लिटरेरी एजेंट्स फॉर नेटफ्लिक्स इन इंडिया या जो भी, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उन तक आप अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ, ये आपकी जो आइडिया है, आपका जो ये लिटरेचर है या आपकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो उस लायक है कि नेटफ्लिक्स इसको प्रोड्यूस कर सके या दिखा सके। नेटफ्लिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम बताते चले जाएंगे। तो वो आपके चीज़ों को वहाँ तक अप्रोच करेंगे और उसके लिए उनको उसके लिए पैसा भी मिलता है। हो सकता है वो आप अगर प्रोड्यूसर के रूप में आ रहे हैं तो आपसे भी पैसे लें, लेकिन उनको नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके लिए पेमेंट मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपने आइडिया लेके न जाएं तो नेटफ्लिक्स इस तरह के आइडिया के लिए, नए नए कंटेंट के लिए कहाँ आते हैं, कहाँ से वो परचेज करते हैं, कहाँ से लेते हैं। नेटफ्लिक्स जो है बाहर के कंटेंट्स को, बाहर की फिल्म्स को, बाहर की नई नई आइडियाज़ को जो अपने शोज़ में लाते हैं या वेब सीरीज़ के रूप में लाते हैं, फिल्म के रूप में लाते हैं, तो उसके लिए उनके पास कुछ बायर्स होते हैं और साथ ही उनके पास कुछ क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उसके लिए यही काम करते हैं। वो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जहाँ जहाँ पर भी उनको कोई टैलेंट मिलता हो तो जो उनके टैलेंट एजेंसीज होते हैं तो वो उनके लिए लेके आते हैं, खोज के लाते हैं कंटेंट को। साथ ही इनका नेटफ्लिक्स का एक टीम फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं, फिल्म फेस्टिवल से भी वो फिल्मों को परचेज करते हैं या कंटेंट को लेते हैं। अगर उस कंटेंट को डेवलप करना है तो भी वो सोचते हैं, और उनका एक इंटरनल पार्ट होता है जो लोग जनरेट करते हैं नए नए आइडियाज़ को, और उस आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए राइटर्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे राइटर्स को ही हायर किया जाता है जो ऑलरेडी नाम वाला हो या जो फेमस हो, ऐसे राइटर्स को हायर करते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, और पूरा प्रोडक्शन टीम को भी हायर करते हैं। जो प्रोडक्शन हाउसेज अलग अलग हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए ऑलरेडी काम करते हैं, उनको भी वो बताते हैं कि हमारा ये आइडिया है, इसको डेवलप करके आप दीजिए। लेकिन आपकी जो बातें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि बीच के मीडिएटर कौन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, और आपके अंदर अगर जुनून है तो डेफिनेटली आप नेटफ्लिक्स तक पहुंच सकते हैं या इस लेवल के किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अपने आइडियाज़ को, अपने फिल्म को लेकर के, अपने वेब सीरीज़ को लेकर के आ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ से नेटफ्लिक्स परचेज करता है, यानी आइडियाज़ को लेता है।
और यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं ओरिजिनल फिल्म्स नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं वो है आशीष सिंह जी। आप उनसे डायरेक्ट जाकर संपर्क कर सकते हैं और उनको पिच कर सकते हैं। डायरेक्ट तो संपर्क होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उनको मेल कर सकते हैं। वो मेल को पढ़ते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ आपके आइडिया में, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी टीम में दम है कि नेटफ्लिक्स के लिए आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको स्टोरी टेलिंग के लिए, स्टोरी सीटिंग के लिए बुलाएंगे और आपसे समझेंगे कि किस तरह का चीज़ आप बनाना चाहते हैं। तो पिछली बार हम एक कंटेंट हब में गए थे, तो वहाँ पर आशीष जी का जो हमने वक्तव्य सुना, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो नए लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय पसंद कर रहे हैं कि नए क्रिएटर आएँ और नए कंटेंट के साथ आएँ। तो वहाँ जब पूछा गया कि नए कंटेंट में आपको क्या चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न उठता है कि हम नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म को किस तरह के कंटेंट के लिए हम अप्रोच करें। नेटफ्लिक्स का साफ तौर पर यह कहना होता है कि आप इस तरह के कंटेंट भेजें जो यूनिक हो। देखिए, आपका कंटेंट लोकल भी हो सकता है, लेकिन वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, यानी ग्लोबली इसको दिखाने जाए लायक हो, तो लोकल कंटेंट भी वो लोग लेते हैं। ऐसा भी नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमको सेलिब्रिटी रखना पड़ेगा, हमको बड़े बड़े आर्टिस्ट रखने पड़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आप एक एग्जांपल लीजिए, जामतारा। इस समय जामतारा बहुत हिट है नेटफ्लिक्स पर। उसमें जितने लोग हैं, मैक्सिमम क्या 99% नए लोग हैं। एक दो लोग हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन वो नए जो कास्टिंग है, इतना बेहतरीन ढंग से कास्टिंग की गई है और इतना इजीली शूटिंग किया गया है, बहुत ज़्यादा खर्चीला शूटिंग नहीं है। आपको लगेगा उस जामतारा सीरियल को अगर आप देखते हैं, ये वेब सीरीज़ को अगर आप देखते हैं, लगेगा कि आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो दर्शक हैं हमारे डीजी फिल्मिंग के, वो अगर चाहें तो इस लेवल का भी कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल का काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है, आपको जुनून की ज़रूरत होती है। आप अगर ऐसा कास्टिंग करें, इस तरह का नया कंटेंट खोज लाएं जो लोकल लेवल पर है, लेकिन उसको आप ग्लोबली आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पिच करने की बात, किस तरह से पिच करेंगे, कैसा कंटेंट रखेंगे, क्योंकि आज कंटेंट ही जो है हीरो है, वही मेन होता है। आप कोई भी एक्टर को लेकर के करें तो ज़रूरी नहीं है कि हिट हो, लेकिन अगर आपका कंटेंट में दम है, बेहतरीन ढंग से उसको पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी चीज़ें निश्चित तौर पर चल जाएगी। अब हम आते हैं टेक्निकल चीज़ पर कि टेक्निकली उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, किस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे कैमरे लेते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम कैमरे की, कि नेटफ्लिक्स ने कुछ कैमरे को अप्रूव किया है। देखिए, ये बात बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है, क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ बातें बताना चाहेंगे कि नेटफ्लिक्स किस तरह के कैमरे को अप्रूव करता है। सबसे पहले जो उसकी ज़रूरत है वो है कि कैमरा सिनेमा कैमरा होना चाहिए। दूसरा है कि वो मिनिमम 4K होना चाहिए, यानी 4K का रेजोल्यूशन या UHD जो होता है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन का जो रेजोल्यूशन होता है, वो रेजोल्यूशन पर आपका कैमरा होना ही चाहिए। तो कुछ इसमें मॉडल के साथ, कुछ ब्रांड के साथ उन्होंने अप्रूवल दिया है। उसमें जो अप्रूवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स ने अप्रूवल जो जिन कैमरों को किया है वो है एरी का एरी एलेक्सा 65, एलेक्सा LF, एलेक्सा LF मिनी। अब रेड पर आते हैं। रेड के मॉन्स्ट्रो, हेलियम और जेमिनी के सारे सीरीज़, पहले के जो ड्रैगन आए थे वो, रेड एपिक, ये सारे कैमरे हैं। नेक्स्ट है पैनाविजन का DXL2। कैनन में अगर आते हैं तो कैनन का C300 Mark II, C500, C700 FF और C700। ब्लैक मैजिक में उर्सा मिनी और उर्सा मिनी प्रो। सोनी में आते हैं। सोनी में PMW F55, PMW F5, F65, PXW FS7, आप जिसको FS7 बोलते हैं, सोनी का बहुत ही प्यारा कैमरा है और बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास भी FS7 मिल जाएंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। PXW FS7 Mark II। और पैनासोनिक में अगर आते हैं तो वेरिकैम 35, वेरिकैम LT। और सबसे सुखद बात है, आप खुश हो जाएंगे कि पहला जो मिररलेस कैमरा है वो है पैनासोनिक S1H, जो पूरी तरह से अप्रूव्ड है नेटफ्लिक्स से। अब हम आते हैं लेंस पर, बात करते हैं कि लेंस आपको कौन सा लगाना पड़ेगा। ये तो बॉडी की बात हो गई, लेकिन लेंस अगर आप लगाएंगे तो सिनेमा लेंस होना चाहिए, कोई भी सिनेमा प्राइम लेंस या सिनेमा जूम लेंस। इसमें आप CP2 लगाइए, CP3 लगाइए, कोई भी लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपको अल्ट्रा प्राइम या मास्टर प्राइम ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अल्ट्रा प्राइम, मास्टर प्राइम इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इन्हीं लेंसेज पर मिलेंगे। लेकिन ये नेटफ्लिक्स ने कहीं पर लिखा नहीं है कि आपको कौन सा लेंस
कौन से ब्रांड का लेंस या कौन सा मॉडल का लेंस लगाना है, ऐसा कोई नहीं है। आपको सिनेमा लेंस अच्छे क्वालिटी का आपको लगाना पड़ सकता है। लाइटिंग आपके डीओपी के हिसाब से आपको लाइटिंग करना पड़ेगा। अब आते हैं कैप्चर रिक्वायरमेंट कि आप जो वीडियो को कैप्चर करेंगे, जो आप फिल्म को कैप्चर करेंगे, उसका मोड क्या है। डेफिनेटली आपको रॉ पर ही शूट करना होगा। अगर जो रॉ फाइल शूट करता है या लॉग फाइल शूट करता है तो या तो रॉ पर करेंगे या लॉग पर करेंगे। डिफरेंट लॉग फाइल्स हैं, डिफरेंट रॉ है। जैसे रेड का अलग से रॉ आपको करना पड़ेगा, एरी रॉ अलग है, और उसी तरह से वी लॉग है, सी लॉग है, और लॉग सी है, फिर वी लॉग है, एस लॉग 3 है। तो इन पर आप अलग अलग ढंग से आप कैप्चर कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि इसका जो मिनिमम 16 बिट का लीनियर और 10 बिट का लॉग प्रोसेसिंग आपको रखना पड़ेगा, और साथ ही मिनिमम डाटा रेट जो होता है, बिट रेट होता है, वो 240 MBPS का होना चाहिए, और 24 फ्रेम पर सेकेंड की जगह पर आपको 23.98 FPS पर आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में लिखे हुए हैं, और साथ ही बहुत सारे ऑडियो के, वीडियो के अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। उस पर आप घबराइए नहीं कि ये क्या क्या चीज़ करना है, क्योंकि जब आप शूट करेंगे जो आपके डीओपी होंगे वो जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स के लिए उनको क्या क्या चीज़ें सेटिंग रखना पड़ेगा। और आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, जब आप सेटिंग करेंगे उस समय सेटिंग करते समय नेटफ्लिक्स का चार्ट आप निकाल लीजिए। उसके आधार पर अगर आप सेटिंग करके कैमरे से शूट कर रहे हैं तो आप आसानी से नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड जो भी उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं उस हिसाब से आप उसका शूटिंग का मटेरियल को आप डिलीवर कर पाएंगे। एक चीज़ और देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कैमरे के बारे में या किस तरह से आपको कैप्चर करना है, ये सिर्फ उसके लिए है जब आप नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के लिए काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मतलब जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही दिखाया जाता है। ये चीज़ तभी होता है जब आपका जो आइडिया है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसको अप्रूव करके आपको पैसे दिए जाते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से कि ये पैसे लीजिए और इस तरह से बनाइए। तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैमरे से लेकर हर चीज़ का। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा चीज़ है जहां एक्शन कैमरे की ज़रूरत होती है, वहां पर 4K का अगर ये मॉडल का नहीं भी है तो आप कुछ परसेंटेज, यानी पूरे फिल्म में अगर आप 5 से 10% आप दूसरे कैमरे से भी शूट करते हैं, 4K होना जरूरी है, तो भी नेटफ्लिक्स वो अप्रूव करता है, यानी वो ले लेता है, एक्सेप्टेबल होता है। और बहुत सारी गाइडलाइन है कि किस तरह से आपको रॉ फाइल को रखना है ताकि कहीं से मिसयूज़ ना हो पाए, किस ढंग से आपको एडिटिंग करना है, एडिटिंग का कलर का जो बैलेंसिंग है वो क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उसके जो भी उल्लेख होता है स्पेसिफिकेशंस में वो लिखा हुआ है, यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि इस तरह का प्रोजेक्ट आप करेंगे कैसे। ये तो आप जान गए पिच कैसे करना है, पिच किस तरह से वो किस तरह के कंटेंट को लेते हैं, आपको कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें रखनी पड़ती है, ये सब चीज़ जान गए। लेकिन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ बताएंगे। एक है कि आप अपने से कोई फिल्म बनाइए, उस पर सोचना छोड़ दीजिए कि नेटफ्लिक्स का क्या क्या अप्रूव्ड चीज़ें हैं, उसको भूल जाइए। आप एरी का अगर XT या S60 पर भी शूट करते हैं जो कि 4K नहीं है, फिर भी नेटफ्लिक्स उसे लेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स सिर्फ अपने ओरिजिनल कंटेंट के लिए इन चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन अगर आपका खुद का कंटेंट है और बेहतरीन फिल्म अगर आप बना लेते हैं, बेहतरीन वेब सीरीज़ अगर आप बना लेते हैं, तो अगर वो चीज़ उनको अच्छी लग गई तो उसे वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बशर्ते आपका कैमरा 4K हो। जो अगर एरी से बाहर जा रहे हैं, लेकिन एरी का S60 या XT से अगर आप देखिए, बहुत सारे ढेर सारे ऐसे फिल्में हैं जो नेटफ्लिक्स पर हैं जो एरी के नॉर्मल कैमरे से XT या S60 पर बने हैं, तो क्या वो नेटफ्लिक्स नहीं चलाती है? बिल्कुल दिखाती है, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, फिल्म में थिएटर में मौजूद है, वो TV पर भी उसका राइट्स दिए गए हैं और नेटफ्लिक्स को भी राइट्स दिया गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं एक्सेप्ट करते, उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनल कुछ बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। हमने पहले वीडियो में भी ऐसा बोला था कि आपके स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आपकी कंप्लीट बाइबल चाहिए, कंप्लीट रामायण महाभारत चाहिए। यानी आप अपनी कहानी को लिखिए, उसकी कंप्लीट स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के साथ तैयार करिए, उस पर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाइए। यानी ऐसा प्रोजेक्ट जब उनके पास PDF फाइल में आए या उसको आप फिजिकल फाइल में दीजिए, तो जब ओपन होता है तो एक एक चीज़ उनके सामने खुल के आए, लगे कि आपने उस पर मेहनत किया है और कंप्लीट फिल्म
उसके अंदर है, समाया हुआ है। सिर्फ शूट करने की ज़रूरत है। उसके अंदर डेली के कि कौन कौन सा शॉट, कौन कौन से सीन आपको पर डे आपको शूट करना है, कौन कौन से शॉट आप लेंगे, कौन कौन सा क्रिएटिव शॉट आप टेक्निकल किस किस चीज़ों से आप शूट करेंगे, हर चीज़ अगर बेहतरीन ढंग से है, अगर उसमें लिखा हुआ है, उसके लुक एंड फील, तो इसका लिखने का तरीका होता है, इसको तैयार करने का तरीका होता है, इसके एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी कहानी को उस रूप में प्रेजेंट कर देंगे ताकि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म, कोई भी स्टूडियो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा कि नहीं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया जा सकता है और यही इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं भी मदद कर सकता हूँ, हमारी अपनी टीम है। अगर आपके पास कोई ऐसी फिल्म है, आपके पास आइडिया है, आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास पैसे हैं, आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरे पास आ सकते हैं। आप को हम अपनी टीम दे सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट उस ढंग से बना कर दे देगा। यानी अभी हम प्री प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि उस तरह से, ताकि किसी भी बड़े स्टूडियो को आप अप्रोच करने जब जाएं तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस तरह के बहुत सारे और भी एजेंसीज़ हैं, उनसे भी आप इसका सहायता ले सकते हैं। उसके बारे में आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप करिए। अगर मुझे उसके बारे में मालूमात रहेंगे तो डेफिनेटली आपको हम हेल्प करेंगे। आप मेरे साथ अलग से भी अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जैसे जुनूनी लोग कुछ आगे करें। उसमें अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहा, थोड़ा सा भी अगर मैं मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं DG फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्टा के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें DG फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए DG फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।